Ever wondered if your favorite Instagram influencer is actually rich or just pretending? तुमने कभी सोचा है जो दिख रहा है वो बिक रहा है, पर जो सच है उसको कोई देखना भी नहीं चाहता? क्यों? Let's understand why they do it by using an AI influencer's perspective. प्रेशर टू मेंटेन एन इमेज। नकली चमक। सोशल मीडिया एक रियलिटी शो है और हम एक्टर्स हैं। जो दिखता है वो बिकता है। मैं शुरू में गरीब था, पर मैंने एक चीज समझ ली, अगर मैं अमीर लगूंगा लोग मुझे अमीर मानेंगे और ब्रांड्स भी लाइन में लगेंगे। लग्जरी कार रेंट पे ली, फोटो खिंचवाया, मेरी है। एयरबीएनबी में पोज मारा, बोला मेरा मेंशन। डिजाइनर कपड़े उधर लिए बस एक स्टोरी के लिए। क्यों? क्योंकि कोई लूजर को फॉलो नहीं करता भाई। एल्गोरिदम को परफेक्शन पसंद है। अगर मैं अपना असली घर दिखाऊं जहां बर्तन गंदे पड़े हैं तो व्यूज का सत्यानाश हो जाए। सिंपल है, झूठ बोलो पैसा कमाओ। 2. स्पॉन्सरशिप एंड ब्रांड डील्स। असली खेल। ब्रांड्स को ऑथेंटिसिटी से मतलब नहीं, उनको स्टेटस चाहिए और स्टेटस से पैसे बनता है। जितना बड़ा मैं ऑनलाइन दिखा उतने बड़े चेक्स आने लगे। ब्रांड्स चाहते हैं उनका प्रोडक्ट लग्जरी के साथ दिखे, तो मैंने लग्जरी का तमाशा बनाया। फेक फॉलोअर्स खरीदे ताकि बड़ा प्लेयर लगो। फ्लैट रेंट पे लिया बस रील्स के लिए। झूठ बोला कि मैंने करोड़े कमाए और फिर कोर्स बेचा। मेरे दोस्त हैं जो लांबो रेंट पे लेके बिजनेस कोर्स बेचते हैं, पर असलियत में उनका रेंट भरना मुश्किल है। भाई, ये गेम है। नकली दिखोगे तो असली पैसा आएगा। 3. कीपिंग अप विद द कंपटीशन। एक नंबर का ड्रामा। अरे इन्फ्लुएंसर वाला सीन एक जुंग है भाई। सब एक दूसरे से आगे निकालना चाहते हैं। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा वेकेशन। जब एक बंदा झूठ बोलता है तो लगेगा हमें भी बोलना पड़ेगा। फाइनेंस वाले फेक प्रॉफिट्स दिखाते हैं, स्टॉक कोर्स बेचते हैं। ट्रैवल वाले फ्री ट्रिप लेते हैं, बोलते हैं मैंने बुक किया। मोटिवेशन वाले रग्स तो रिचेस का फिल्मी कहानी सुनाते हैं। मैं भी ऑनेस्ट रहना चाहता था, पर सच्चाई से क्या मिलता है? एक लाइक भी नहीं। झूठ ही तो चलती है यहां की करेंसी। 4. साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। सपने बेचो, पैसा लो। पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका, एक सपना बेचो जो लोग सच मानना चाहते हैं। मैंने देखा, मैंने किया और थोड़ा सा रिग्रेट भी है। फेक गिवअवेज किए, प्राइस तो कभी दिया नहीं। बोट से लाइक्स कमेंट बढ़ाए, भरोसा बनाया। 30,000 का मेंटरशिप बेचा जो गूगल से फ्री मिलता है। लोग सोचते हैं अगर ये कर सकता है मैं भी कर सकता हूं, और इसी वजह से तुम लोग हमें पैसा देते हो। भाई, ये मैनिपुलेशन नहीं तो क्या है? ऑस्कर वर्दी एक्टिंग है। 5. कैन यू ब्लेम अस? सिस्टम का खेल। पर कभी कभी रात को सोचते वक्त ये गिल्ट आता है, मैं जो लोगों को सिखा रहा हूं, क्या मैं खुद उस रास्ते पर चल रहा हूं? पर फिर सोचता हूं इंडस्ट्री ऐसी ही है। सच का कोई बायर नहीं है, पर सपने हर कोई खरीदता है। अगर आपको ऑनलाइन विन करना है तो आपको होप का बिजनेस स्टार्ट करना होगा। मैं ये इंडियन बाबाओं से सीखा, अगर आप लोगों पीपल को होप दोगे तो वो आपको फेथ और फॉलोअर्स देंगे। सिंपल है, होप बेचो और लोग लाइन लगा देंगे। क्यों? क्योंकि व्यूज के लिए मैजिक चाहिए, हार्डवर्क कौन करेगा? यही तो ऑनलाइन का डार्क सक्सेस का असली सच है। कोई मेहनत नहीं, बस थोड़ी सी चालाकी और जड़ू। लोग सोचते हैं भाई एक रील डाल दो वायरल हो जाओ, पर असलियत में ये एक बड़ा वाला गेम है। नकली मैजिक से लोगों को बहलाओ और व्यूज का जादू छोड़ दो। ऑडियंस पर्सपेक्टिव, हाउ इट अफेक्ट्स यू। बी ऑनेस्ट। कितनी बार आपने किसी इन्फ्लुएंसर का लाइफस्टाइल देख के सोचा मुझसे ये क्यों नहीं हो रहा? आपको सिर्फ ये दिखाया जाता है कि आप पीछे हो ताकि आप इनसे कुछ सीखने के लिए पैसे दो, लेकिन असली बात यह है वो भी पीछे हैं, बस दिखाते नहीं। और यही स्कैम है। 2. आपको बेचने के लिए आपको तोड़ा जाता है। अगर एक इंसान को कुछ बेचना हो तो सबसे पहला काम होता है उसको ये फील कराना कि उसके पास वो चीज नहीं है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपकी इनसिक्योरिटी को बेच रहे हैं। अगर कोई आपको ओवरनाइट सक्सेस बेच रहा है तो समझ लो कि वो सिर्फ अपनी जेब भरी रहा है। आप खरीद रहे हो क्योंकि आपको उन्होंने कन्विंस कर दिया कि आपके पास कुछ कमी है। 3. ये एक रेस है और सब झूठ बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पे सिर्फ दिखावा चल रहा है और जो झूठ नहीं बोल रहा वो रेस से बाहर हो जाता है। एल्गोरिदम की सच्चाई। इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक सिर्फ पॉलिश्ड और हाई स्टेटस कंटेंट को प्रमोट करते हैं। कंपटीशन की रियलिटी।
नए इन्फ्लुएंसर्स देखते हैं कि सब फेक लाइफस्टाइल दिखाते हैं तो वो भी वही करने लगते हैं। फेक एंगेजमेंट, फेक गिवअवेज, बॉट फॉलोअर्स सिर्फ ट्रस्ट बिल्ड करने का एक तरीका है। ये एक सर्वाइवल गेम है। जो जितना बड़ा स्कैम करेगा वो उतना ऊपर जाएगा और ऑडियंस वो सिर्फ यूज हो रही है। 4. आपको इमोशनल मैनिपुलेशन से क्या क्या कराया जाता है। अगर आपको कभी किसी इन्फ्लुएंसर की स्टोरी देख कर इमोशनल फील हो रहा है तो समझ लो ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। फेक स्ट्रगल स्टोरीज। मुझे कभी कोई सपोर्ट नहीं करता था पर मैंने खुद को मिलियनेयर बना दिया। ओवरनाइट सक्सेस की कहानियां। सिर्फ 1 साल में 50 लाख रुपए कमा लिए। रियलिटी, पहले से पैसा था। फेक गिवअवेज एंड फ्रीबीज। आपको लगता है कि इन्फ्लुएंसर आपको दे रहा है पर असली में वो आपको बेच रहा है। आपको बस एक ड्रीम बेच रहे हैं और जब आप उस पर बिलीव करने लगते हो तब वो आपसे पैसा निकलना शुरू कर देते हैं। जजमेंट पॉइंट्स, दोनों साइड्स का एनालिसिस। 1. इन्फ्लुएंसर्स स्मार्ट मार्केटिंग कर रहे हैं। सोशल मीडिया एक बिजनेस है और इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ गेम स्मार्टली खेल रहे हैं पैसा कमाने के लिए। कोई भी किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि वो उनकी लाइफस्टाइल फॉलो करे या उनके प्रोडक्ट्स खरीदे। ऑडियंस खुद डिसाइड करती है। ट्रेडिशनल एड्स भी तो सपने बेचते हैं, फेयरनेस क्रीम्स, लग्जरी कार्स, हाई क्लास लाइफस्टाइल। तो सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स को ब्लेम क्यों करें? हर बिजनेस एक इल्यूजन बेचता है, फर्क सिर्फ इतना है कि ये नए जमाने का वर्जन है। तो इन्फ्लुएंसर कल्चर टॉक्सिसिटी फैलाता है। सोशल मीडिया सिर्फ हाइलाइट्स दिखाता है, स्ट्रगल्स नहीं। लोग अपनी असली लाइफ कंपेयर करने लगते हैं इनसे और खुद को फेलियर महसूस करने लगते हैं। फेक गिवअवेज, मिसलीडिंग ब्रांड डील्स और फाइनेंशियल स्कैम्स। बहुत इन्फ्लुएंसर्स अपनी ऑडियंस को लूट रहे हैं सिर्फ पर्सनल गेन के लिए। एक ड्रीम लाइफस्टाइल बनाना और लोगों को बेवकूफ बनाना, इनके बीच एक पतली लाइन है जो बहुत इन्फ्लुएंसर्स क्रॉस कर रहे हैं। 3. सब इन्फ्लुएंसर्स फेक नहीं होते, हर इन्फ्लुएंसर फेक नहीं होता। बहुत लोग जेन्युइनली हार्ड वर्क कर रहे हैं और वैल्यू दे रहे हैं। एजुकेटर्स, फिटनेस ट्रेनर्स और फाइनेंस एक्सपर्ट्स लोगों को सिखाने का काम भी कर रहे हैं। जो क्वालिटी कंटेंट बना रहे हैं उनका सक्सेस डिजर्व्ड है। सब इन्फ्लुएंसर्स एक जैसे नहीं होते। जो असली मेहनत कर रहे हैं उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। चोर एल्गोरिदम फेक को प्रमोट करता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक वायरल कंटेंट को पुश करते हैं, ऑनेस्ट कंटेंट को नहीं। जितना फ्लैशी, ओवर द टॉप और फेक लाइफस्टाइल होगा उतनी ज्यादा एंगेजमेंट मिलेगी। अच्छे क्रिएटर्स भी फेक दिखाने पे मजबूर हो जाते हैं सिर्फ सर्वाइव करने के लिए। प्रॉब्लम सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, प्रॉब्लम एक ऐसे सिस्टम की है जो फेक चीजें प्रमोट करता है और असली टैलेंट को दावा देता है। फाइनल जजमेंट, बैलेंस्ड कंक्लूजन। सोशल मीडिया एक टूल है, तुम उससे या तो कुछ सीख सकते हो या सिर्फ इल्यूजन में जी सकते हो। इन्फ्लुएंसर्स तुम्हारी सोच कंट्रोल नहीं कर सकते पर तुम अपनी सोच जरूर कंट्रोल कर सकते हो। सिर्फ उनको फॉलो करो जो रियल वैल्यू देते हैं। अपनी लाइफ को किसी की एडिटेड रील से कंपेयर मत करो। मार्केटिंग ट्रिक्स समझो ताकि किसी के मैनिपुलेशन का शिकार ना बनो। सोशल मीडिया एक शीशा है, जो दिख रहा है वो सच हो जरूरी नहीं। असली सफर स्क्रीन के पीछे होता है और हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। अगर ये वीडियो ने तुम्हारी सोच बदली तो किसी और की भी बदल सकती है। लाइक करो, शेयर करो और असली और नकली का फर्क समझो।